स्वागत करता हूँ गाइस आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वन लाइफ फैमिली में। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो बैकग्राउंड देख के आई थिंक जो धनबाद में रहते हैं उनको पता होगा कि मैं फ़िलहाल हूँ PMCH OPD वार्ड में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे PMCH का OPD वार्ड है जहाँ पे रजिस्ट्रेशंस वगैरह किया जाता है और साथ ही साथ कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि यहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं और इनका इलाज भी यहीं पे होता है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू कुछ इस तरह है। तो बेसिकली मेरा जो इशू है मेरे पैर में थोड़ा बहुत दर्द दे रहा है। मेरे पैर में थोड़ा बहुत दर्द दे रहा है, तो सोचा क्यों ना यहाँ पे आके थोड़ा डॉक्टर के साथ कंसल्टेंट करवा लूँ और उनसे पूछूँ, जानकारी हासिल करूँ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, यानी कि कंप्लीट जानकारी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि अगर आप यहाँ पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो कैसे क्या कुछ प्रोसीजर होता है, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। पहले आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है वाह्य विभाग यानी कि OPD। ठीक है, इसके ठीक ऊपर आप देख सकते हो इनका नाम यानी कि शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल धनबाद। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसे बोर्ड्स वगैरह भी यहाँ पे मेंशन किया गया है जो कि आप देख पा रहे हो। बाहर से ही आपको पता चल जाए कि यहाँ पे नेत्र वाह्य विभाग भी है। ठीक है, साथ ही साथ मनोरोग वाह्य विभाग और इसके अलावा रेडियोथेरेपी जो कि कैंसर रोग है वो भी इनका वाह्य विभाग है। यानी कि ये जितने भी सारी आपको बीमारियाँ या फिर जो आपको विभाग दिख रही हैं, ठीक है, ये बेसिकली PG ब्लॉक्स में संचालित है। वहाँ पे इनकी काम हो रही है, यानी कि वहाँ पे इसकी चिकित्सा वगैरह हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल कुछ इस तरह का व्यू क्रिएट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो कुछ इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलने वाला है। वहाँ से आप एंट्री लोगे। ठीक है, बेसिकली वहाँ से आप एंट्री लोगे। एंट्री करने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा और आपको बेसिकली यहीं पे एंट्री करना है। एंट्री करने के ठीक फ्रंट में ही आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसा क्या कुछ इनसाइड का व्यू क्रिएट होता है। एंट्री कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एंट्री करने के ठीक सामने ही आपको रजिस्ट्रेशंस की कॉलम्स बने हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, पंजीयन के लिए बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही आप यहाँ पे विज़िट करते हो तो आपको एक पेज लेना है जो कि आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से सामने काउंटर से आपको मिल जाएगा। कागज़ लेने के बाद सिंपली अपना मोबाइल नंबर, मरीज़ का नाम, उम्र, पता और साथ ही साथ बीमारी यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, ये मेंशन करने के बाद सिंपली आपको अपने जो लाइन है, ठीक है, ये लेडीज़ की लाइन है। ठीक है, इसके ठीक राइट साइड आपको पुरुष की लाइनें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, वहाँ पर आपको सिंपली खड़ा रहना है। इस तरह से आपको भरनी है एक पेज लेके और यहाँ पे आप देख सकते हो पुरुष की लाइन में आपको एंट्री कर लेना है। टाइमिंग्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और शाम के या फिर दोपहर के कह सकते हो 3 बजे से शाम के 5 बजे तक। ठीक है, मरीज देखने का टाइम भी दिया हुआ है 9 से 1 तक और 3 से 6 तक। ठीक है, वेटिंग हॉल कुछ इस तरह है जहाँ पे बहुत सारे से मरीज और मरीज़ के जो रिलेटिव्स हैं यहाँ पे बैठते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे रूम्स हैं जो कि डॉक्टर्स के रूम्स हैं जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह का व्यू बनेगा अगर आप यहाँ पे आते हो और विज़िट करते हो तो। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो टीचिंग रूम है, तो बेसिकली ये टीचिंग के लिए है। आउटडोर चैम्बर नंबर 3। ठीक है, और चैम्बर या नंबर वगैरह 39 मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह होता है। ठीक है, और यहाँ पे 40 नंबर रूम का नंबर मेंशन किया हुआ है, तो आपके डॉक्टर्स के हिसाब से उनका नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली वो टोकन लेना है, आपकी क्या कुछ बीमारी है उसे देखनी है और आपको सिंपली क्या करना है कि वहाँ पे आपको विज़िट कर लेना है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो। ठीक है, ये भी डॉक्टर्स का चैम्बर है। ठीक है, तो 35 नंबर दिया गया है। यहाँ पे 35 नंबर वाले यहाँ पे वेट करेंगे। ठीक है, डॉक्टर्स के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे ECG रूम्स वगैरह भी हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो 34 नंबर पे। तो सिंपली कुछ इस तरह का व्यू क्रिएट होता है अगर आप यहाँ पे आते हो तो। आगे अगर आप जाओगे तो आपको जो दवा खाना है, मेडिसिन्स वगैरह है वो भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर डायरेक्शंस आप देख सकते हो CT, USG और एक्सरे के लिए आगे आपको जाना है OST सेंटर। ठीक है, OST सेंटर भी यहाँ पे है।
यहाँ की अगर हम बेस्ट सुविधा की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ मार्केट रेट से 50% कम दामों पर, ठीक है। साथ ही साथ सीटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जो कुछ भी यहाँ के फीचर्स हैं आपको 50% ऑफ मिलने वाली है। डॉक्टर्स की लिस्ट लगी हुई है, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 एंड इकाई 4, ठीक है। तो पूरा डॉक्टर्स का नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो। सर्जरी वाही विभाग, ठीक है। सर्जरी ओपीडी यहाँ पे है जो कि डॉक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो डॉक्टर संजय कुमार चौरसिया, दूसरे में है डॉक्टर परवेश कुमार, इसके अलावा डॉक्टर आफ्ताब अहमद, चौथे नंबर पे आप देख सकते हो इकाई 1 में ही शल्य वाही विभाग 2 ओपीडी 2, ठीक है। तो डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि मंगलवार पे बैठते हैं, उनका नाम है उत्सव साहा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इनका नाम मेंशन किया गया है जो बैठते हैं बेसिकली सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं शुक्रवार, और इसके अलावा शुक्रवार और गुरुवार एंड शनिवार के लिए जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, यानी कि सर्जरी के लिए बेसिकली, ठीक है। तो सर्जरी के लिए ये सारी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं दिन के हिसाब से। ये अगर मैं जूम करने की कोशिश करूँ तो आप देख पाओगे शिशु वायु विभाग आगे की ओर है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे ऐसे सेक्शंस है या फिर ओपीडी एरियाज़ हैं जहाँ पे अपनी इलाज करवा सकते हो, डॉक्टर के साथ कंसल्टेंट करवा सकते हो। डॉक्टर का नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा, यानी कि रूम्स के ठीक बगल में ही कुछ इस तरह का आपको रिसिप्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, विजिट नंबर, साथ ही साथ रूम नंबर, इसके अलावा आपका पूरा नाम, डिपार्टमेंट, पेशेंट टाइप, और इसके अलावा यहाँ पे अमाउंट वगैरह, मोबाइल नंबर और एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया हो रहेगा। साथ ही साथ आपको किस डॉक्टर से मिलना है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा, ठीक है। जो कि आप देख पा रहे हो डॉक्टर विजय प्रताप सिन्हा MS। तो बेसिकली मुझे रेफ़र किया गया है ऑर्थो के डॉक्टर के लिए, ठीक है। तो OPD 40 यहाँ पे आप देख सकते हो, OPD 40। तो फ़िलहाल मैं 40 नंबर पे आया हूँ और यहाँ पे लंबी कतार लगी हुई है। देख सकते हो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करवाने के बाद उन्होंने दवाइयाँ और साथ ही साथ एक्सरे और इसके अलावा ब्लड चेक के लिए कहा गया है। तो फ़िलहाल मुझे कुछ दवाइयाँ ले लेनी है, ठीक है। कुछ दवाइयाँ मुझे यहाँ पे फ्री मिली हुई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो दोनों दवाइयाँ के ऊपर टिक मारा हुआ है, ठीक है। तो ये वो सेंटर है जहाँ पे फ्री दवा आपको मिलने वाला है, ठीक है। कुछ इस तरह का व्यू क्रिएट करता है OPD का एरिया। हॉस्पिटल के ठीक बाहर में ही आपको कुछ छोटे मोटे स्टॉल्स, शॉप्स वगैरह दिखेंगी जहाँ पे आप नाश्ता वगैरह कर सकते हो। बेसिकली आप इधर से ही एंट्री करने वाले हो, ठीक है। इस हॉस्पिटल के लिए इधर से ही एंट्री करने वाले हो, और बाहरी एरिया कुछ इस तरह आपको देखने को मिलने वाला है। और आगे एक डिपार्टमेंट है जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट है, वो भी कुछ इस तरह यहाँ से दिख रहा है। और अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो अंत विभाग, ठीक है। तो ये अंत विभाग है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मरीज जो हैं एडमिट है ऑलरेडी। और ये वाली जो बिल्डिंग्स मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाली बिल्डिंग, तो बेसिकली क्रिटिकल जो पेशेंट होते हैं वो यहाँ पे एडमिट होते हैं। जैसा कि आप सामने में एम्बुलेंस वगैरह भी देख पा रहे होंगे। तो ये वाली जो राउंडेड वाली बिल्डिंग आपको दिख रही है, गोलाकार टाइप की, तो कुछ इस तरह का व्यू क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे बेसिकली जो पेशेंट एडमिट वगैरह है ना, तो वो यहाँ पे रह रहे होंगे। बेसिकली उनके लिए ही ये एरिया या फिर जगह है या फिर ये बिल्डिंग बनाई गई है। तो कुछ इस तरह का ये व्यू क्रिएट कर रहा है। बाहर में बहुत सारे ऐसे लोग अपने पेशेंट के साथ या फिर कह सकते हो पेशेंट के परिजन बाहर में बैठे हुए हैं। और आगे आपको इनका जो कॉलेज है वो कुछ इस तरह है, आपको यहाँ से कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो बाहरी व्यू कुछ इस तरह है। बहुत सारी ऐसी एम्बुलेंस की सुविधाएं आपको इनसाइड देखने को मिल जाएंगी। हॉस्पिटल काफ़ी पुराना हो चुका है, इसलिए आपको कुछ इस तरह दिख रहा है। बट हाँ, डॉक्टर्स जो यहाँ के बैठते हैं वो अच्छे जाने माने डॉक्टर्स यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ के कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके खुद की हॉस्पिटल भी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जिनकी खुद की हॉस्पिटल भी है। यहाँ के आउट टाइम के बाद जो सेवाएं हैं वो अपनी खुद की हॉस्पिटल से प्रोवाइड करवाते हैं। इनके बाहर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स की दुकानें हैं या फिर कह सकते हो मेडिकल्स वगैरह हैं, जो कि डॉक्टर्स आपको जो दवाइयाँ रेफ़र करती है, यानी कि जो प्रेफर करती है आपको,
तो उनके कुछ अलग कह सकते हो, कुछ अलग अलग वैरायटीज़ यहाँ पे आपको मिलने वाली है। बट यहाँ पे जो है कॉम्पोजिशंस वगैरह कुछ ऐसी भी दवाइयाँ होती हैं जो कि कॉम्पोजिशंस वगैरह सेम होते हैं, बट दिक्कत ये होती है कि आपको जो दवा ये लोग लिखते हैं, यहाँ के जो डॉक्टर्स लिखते हैं, वो यहाँ पे आई थिंक कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये सारी जो मेडिकल स्टॉल हैं, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसी दवाएँ आपको दे देंगे जो कि उस नाम से तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उनका कॉम्पोजिशंस आपको मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि दवाइयाँ का कॉम्पोजिशंस सेम रहेगा, बट दवाई का नाम अलग रहेगा। तो इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इस मेडिकल स्टोर्स को, क्योंकि उनके दाम जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ पे एक और सोचने वाली बात है कि कुछ दवाएं जो हैं ट्रेड होती है और कुछ दवाएं जो है जेनरिक होती है। तो आपको थोड़ी सी समझदारी यहाँ पे दिखानी है कि भाई कुछ जो रेट्स जो होते हैं, इतने ज़्यादा रेट होते हैं कि आपको देख के समझ जाना है कि ये भाई ये जेनरिक है या फिर ट्रेड है। ठीक है, तो मेरे केस में ऐसे ही हुआ। तो मुझे एक दवाई का दाम ये लोग 360 रुपये बता रहे थे। मुझे एक्सपीरियंस है दवाइयों के ऊपर, तो जहाँ तक कि मुझे समझ में आया कि भाई ये जेनरिक है, तो मैंने लिया नहीं, क्योंकि जेनरिक दवाइयाँ ऑलमोस्ट 80% तक का आपको छूट देती है बाकी अदर मेडिकल स्टोर्स पे। आई होप यू गाइस कि यहाँ की कुछ जानकारी आपको दे पाया हूँ इस हॉस्पिटल का, यानी कि PMCH OPD एरियाज़ की, और साथ ही साथ इससे जो कनेक्टेड एरियाज़ है उसके बारे में आपको जानकारी दे पाया हूँ। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।